ओल्ड विच, अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं? ग्लेशियर किंगडम के लोग शायद इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तुम फिक्र मत करो, इस बार मुकाबला बराबरी का होगा। मैं युद्ध की घोषणा करूंगी। मुझे डर है कि आरामिल जल्दी कोई बड़ा हमला करने वाला है, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। घबराइए मत ओल्ड विच, हम हर हालत में अंडरग्राउंड सिटी की रक्षा करेंगे। सही कहा, मैं तैयार हूँ। लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ग्लेशियर किंगडम के लोगों ने मुझसे मेरे मास्टर को छीन लिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं जानवरों के जंगल में एल्फ से मदद मांगने गया था। आखिर इतने शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने में आसानी हो जाएगी। एंड्रियर, तुम सबका शुक्रिया। चलो जानवरों के जंगल में चलते हैं। हमारा क्या? हम भी मदद करना चाहते हैं। तुम कैसे छूट सकते हो? तुम सब के लिए मेरे पास एक जरूरी काम है। क्या कोई महत्वपूर्ण कार्य है? एल्फ किंग, वीर इस बार पता नहीं कैसे मुझसे डरकर भाग गया, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ। मास्टर आरामिल, वीर और उसके साथियों को ओल्ड विच बचा रही है, और यहाँ जो भी कुछ हुआ सिर्फ इसकी वजह से हुआ। मास्टर आरामिल, मैंने धोखा नहीं दिया। नहीं। ठीक है, मुझे पता है तुमने धोखा नहीं दिया। मास्टर आरामिल, छोटे बच्चे सिर्फ दोस्ती पर ही ध्यान देते हैं। अगर इसने सच में हमें धोखा दिया है तो वो इसे बचाने जरूर यहाँ पर आएंगे, और उसी वक्त हम उन्हें दबोच लेंगे। मास्टर आरामिल आप बुद्धिमान है, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची थी। आकारी, अंडरग्राउंड सिटी पर हमले की तैयारी करो, ये मेरा आदेश है। इस बार मैं उस वीर और एंड्रयू को पकड़कर खत्म कर दूंगा। मास्टर आमिल, हम विंग किंगडम पर हमला नहीं करते हैं। तो फिर उस एंड्रयू का नेकलेस मुझे लाकर दे दो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर हम विंग किंगडम पर हमला नहीं करवाएंगे, और नेकलेस मिलते ही ग्लेशियर किंगडम बन जाएगा सबसे शक्तिशाली, उस दुनिया पर राज करेगा। इस पल का मुझे बरसों से इंतजार था। ग्लेशियर किंगडम एक दिन इस दुनिया पर राज करने वाला है। जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। अब इस लकड़ी को यहाँ से कैसे हटाया जाए जी? तुम्हारे दिमाग में इसको काटने का कोई आइडिया है क्या? हाँ, लकड़ी काटने के बजाय हमें उनसे जाके लड़ाई करनी चाहिए। ये तो बहुत ही बुरा है। हाँ? अगर तुम नहीं कर सकते तो घर जाओ, तुम पर धिक्कार है। केंजी, भैया तुम इसे धिक्कार बोलते हो? क्या लड़ने की हिम्मत नहीं है? तुम तो चुप ही रहो। तुम मुझसे मुकाबला करोगे कि सबसे ज्यादा लकड़ी कौन काटता है? क्यों नहीं? तो अच्छा, बाद में पछताना मत। ये लड़का कितनी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुत्तुस्वामी, उसने हमसे ज्यादा लकड़ी काट ली है। ऐसा कैसे? अयो,
अय्या तुम सही बोलता जी, जरूर इसने कोई ना कोई झोल किया है। सच बोलता मैं, यह तो अजीब है। चलो छिप जाते हैं। मेरे अलावा कोई भी नहीं जी सकता है। अय्या ये लकड़ी चुराता रहा। केंजी, तुम बुरे इंसान हो। तुमने हमारी लकड़ियां चुराई हैं। तुम्हें हमसे लड़ना होगा। ये तो चोर है रे। ओल्ड विच ने मुझे ये सब करने के लिए क्यों बोला? मुझे ओल्ड विच ने आखिर बच्चों की देखभाल करने का काम क्यों दिया? बहुत खुशबू हो रही है। अरे बहुत बचाओ मुझे। अरे बहुत खुशबू। बस बहुत हो गया। अब नहीं, अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगी। पर मेरे पास मॉम और डैड दोनों नहीं है। बच्चों के भी कोई नहीं है। ये मेरी तरह अनाथ है। बॉस, ऑलवेज टास्क बार में बदलाव कर रही थी। नहीं, मुझे इनकी देखभाल करनी है। आज से मैं इनकी माँ की तरह देखभाल करूंगी। जब तक हम इस तरह की ट्रेनिंग लेते रहेंगे, हम एक अच्छे वॉरियर बन जाएंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आओ, चिल्लाओ और कड़ी मेहनत करो। रुको। चलो। जेलन, अब बस करो। तुम हार कैसे मान सकते हो? अब हम कैसे अभ्यास करें? हम उन लोगों से बहुत बेहतर हैं। चलो उठो। वैसे हम इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमें हार नहीं माननी, तभी हम शक्तिशाली एल्फ हंटर बन पाएंगे। जेलन, ये तो बहुत अच्छा है। तो चलो, तैयार हो जाओ, भागो। अभी हम बहुत आसान ट्रेनिंग करेंगे। खुद पे भरोसा करो, चीजें बदल जाएंगी। ग्लेशियर साम्राज्य हमारा दुश्मन है और ओल्ड विच का टास्क भी। हम ग्लेशियर साम्राज्य के लड़के के साथ कोई बात नहीं करते। तुम मेरे मास्टर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। हमारे लिए मिशन जरूरी है। मास्टर, ओल्ड विच ने इस तरह के टास्क हमें क्यों दिए? क्या लगता है? मुझे लगता है ओल्ड विच के पास बेहतर प्लान है। मास्टर, आपने उन्हें ये काम क्यों दिया? क्या उन्हें ताकत बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? उससे लड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, हिम्मत की भी बहुत जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ये टास्क क्यों दिया है उन्हें समझ में आ जाए। खुफिया जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया। चलो चलते हैं। रुको! यहाँ जासूसी कर रहे थे। इसने यहाँ की जानकारी इकट्ठा की है। पकड़ लो इसे। पपेट एरेस गोल। फेरी फॉर्म बॉडी एक्टिवेट। अरे, हम इससे बच नहीं सकते। ये तो यहाँ की जानकारी अपने ग्लेशियर साम्राज्य में ले जा रहा है। यंग मास्टर,
वो सभी ग्लेशियर देश के लोग हैं, शायद एक ही समूह है उनका। तुम हमारे यहाँ के रहस्यों को क्यों चुरा रहे हो? इसे यहीं छोड़ दो। यंग मास्टर, तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो। अगर तुमने ये मुझे नहीं दिया तो ये मैं खुद भी ले सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरी भी सहायता करोगे। मैं समझ सकता हूँ शहर के लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे स्वीकार करोगे। जिस दिन मैं ग्लेशियर किंगडम का राजा बन जाऊंगा, उस दिन मैं एल्फ दुनिया को ग्लेशियर किंगडम में बदल दूंगा। क्षमा करें, इससे पहले कि हम आपको गलत समझे, आप हमारी गलतियां क्षमा कर दें। माफ कर दो। फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा और ओल्ड विच और ग्लेशियर किंगडम को बताना होगा कि जासूस को क्यों मारा। जी मास्टर। ठीक है। टास्क का मकसद सभी को एकजुट करना था। दुश्मन के खिलाफ मैंने उन्हें गलत समझ लिया। अब मुझे समझ आया। लगता है एल्बर्ट ये बात हमें वीर को बतानी चाहिए। हाँ। हाँ, तो इसलिए ग्लेशियर किंगडम की सेना को रोकने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ग्लेशियर किंगडम के लोग तो बहुत गंदे हैं। देखो, तुम्हारी मदद के बिना बीस्ट फॉरेस्ट नष्ट हो जाता। अब हमारी बारी है। अंडरग्राउंड सिटी बजाने में हम तुम्हारी मदद बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया। जेलन, हमें एलाइट फोर्स में चुन लिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। लेकिन ये अभी भी बहुत कम है। हमें हर रोज मेहनत करनी है, हर रोज मेहनत करनी है, तभी हम बन पाएंगे एक दिन सबसे शक्तिशाली एल्फ हंटर। अब समझ में आया ओल्ड विच मास्टर ने इस काम के लिए मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। खुद पर भरोसा रखो कि हम जीत सकते हैं, तभी सब ठीक होगा। तो चलो बाउंस, रुकना नहीं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। 1 2 1 2। भागो मत। बेटा, चलो घर चलते हैं। मम्मा की याद आ रही है? आ तो रही है, पर मेरे पास फ्रेंड्स हैं, तो मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ। बॉस, क्या हुआ? अब मैं समझी ने मुझे बच्चों की देखभाल करने का काम क्यों दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तकलीफ में हो। अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं, तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे। फेरी फॉर्म बॉडी एक्टिवेट। Fairy Warriors combine! Yeah!
वॉरियर कंबाइन, थंडर ड्रैगन वॉरियर। फायरी लाइटनिंग कैनन। वीर, क्या तुम्हें ही लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो? हाँ, मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो लड़ो और हारने के लिए तैयार रहो। मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे तो नहीं हारूंगा। अरे नहीं, बचाओ। अरे नहीं। ओ, आग लग गई। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे फ्लेम की वजह से पूरी की पूरी लकड़ियां जल गई। क्या? अगर तुमने मेरी लकड़ियां नहीं चुराई होती तो मैं तुमसे लड़ाई करता ही नहीं। आग मैंने नहीं, तुमने लगाई है। अब जाओ और ओल्ड विच को जाकर सारी बातें बताओ। ये सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? वीर, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? ग्लेशियर किंगडम में स्पाइस आया था। क्या कहा तुमने? ग्लेशियर किंगडम ने स्पाइस को यहाँ भेजा जानकारी देने के लिए? सही सुना। जहाँ तक मुझे लगता है कि आर्मिल कल तक अंडरग्राउंड सिटी में हमला कर देगा। अब हमें कुछ करना होगा। लेकिन बचाव के लिए जो लकड़ी चाहिए थी वो तो हमने जला दी। क्या होगा अगर हम उनके हमले के पहले बाउंड्री नहीं लगा पाए तो? अंडरग्राउंड सिटी बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करें? क्या करें? वीर, सभी एल्स को कहो कि लकड़ियों को इकट्ठा करें और तब तक मैं ओल्ड विच के पास जाकर सब कुछ बता देता हूँ और फिर मैं मदद करूँगा। हाँ। अय्या रामा रामा रामा, कुछ लकड़ियाँ बची थी वो अभी जल गई रे। अब तो जंगल भी नहीं बचा, तो फिर हम कैसे बचेंगे रे? क्या हम स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ। यही तरीका है। केंजी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदद? कैसी मदद? हम थंडर ड्रैगन की तोड़ने की और मुकुकी की जोड़ने की स्किल्स को यूज कर सकते हैं। हम शाम होने से पहले डिफेंस टावर्स को तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन अंडरग्राउंड सिटी के लोगों के लिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। हाँ। रामा, उठा ले। आखिरकार ये हो गया। एक इंसान की ताकतें लिमिटेड होती हैं, लेकिन अगर हम साथ में काम करें तो सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया ओल्ड विच।